एक बार की बात, ब्रह्मा जी ने एक कार्यक्रम रखा और नारद जी को आदेश दिया कि बेटा तुम जाओ और समस्त लोकों में ये हमारा न्योता देकर के आओ कि हम यह देखना चाहते हैं कि कौन से लोक में और कौन सा साधन प्राणी कर रहे हैं, कौन सा लोक श्रेष्ठ है, ये हम डिसीजन देंगे। ये तुम जाओ। तो हम नारद जी को क्या देर, नारद जी गए, तारीख नियत कर दी गई। जो तारीख रखी गई उस पर सब लोकों से आए, देवलोक से आए, दैत्य लोक से आए, पितरलोक से आए, किन्नर लोक से आए, नाग लोक से आए, गंधर्व लोक से आए, सब प्राणी आए और कार्यक्रम शुरू कर दिया गया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई तुम बताओ तुम्हारे यहां क्या होता है, क्या चीज तुम्हारी अच्छी है, क्या श्रेष्ठ है। किसी ने कहा कि महाराज हमारे यहां यज्ञ चलते रहते हैं हर समय, इसलिए हम श्रेष्ठ हैं, यह पुरस्कार हमको ही मिलना चाहिए। किसी ने कहा कि हमारे यहां तर्पण बहुत ज्यादा होते हैं, हम श्रेष्ठ हैं, ये हमें मिलना चाहिए पुरस्कार। किसी ने कहा कि हमारे यहां जप बहुत होता है, और किसी ने कहा कि हमारे यहां दान बहुत होता है, दान का बड़ा महत्व महाराज, दान हर कोई नहीं कर पाता, कोई सूरमा ही कर पाता है, इसलिए हम श्रेष्ठ हैं, ये मेडल हमको मिलना चाहिए। सब ने बताया। अब ब्रह्मा जी निर्णय देने के लिए बिल्कुल तैयार हुए। तो नारद जी बोले महाराज रुको, पृथ्वी लोक से कोई नहीं आया, वहां का कोई आया ही नहीं। अब ब्रह्मा जी ने झांक करके देखा तो पृथ्वी लोक पर तो सब लोग भोगराग में लगे थे। नारद जी को कहा कि तुम जाओ और तुम किसी को लेकर के आओ और वो भी अपनी बात रखे, भाई वो भी तो हमारे हैं। अब नारद जी आए, नारद जी ने कहा कि भाई निरीक्षण किया जाए। वर्ण आश्रम प्रणाली के तहत हम निरीक्षण करेंगे, आश्रम के सिस्टम से। सर्वप्रथम वो ब्रह्मचर्य आश्रम में गए, 25 वर्ष तक जो होता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में जाकर के उन्होंने देखा कि ब्रह्मचारी लोग क्या कर रहे हैं, नए नए लड़के ब्रह्मचर्य व्रत से बिल्कुल विमुख पाए गए। जिनको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जग करके स्नान आदि करके और ब्रह्म विद्या का अध्ययन करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, सुंदर विद्या को अर्जन करना चाहिए, वो ब्रह्मचारी 11-11, 12-12 बजे तक सोते हुए पाए गए। जिनको सात्विकी भोजन करके और संतों की सेवा करनी चाहिए, वो शाम को चौराहों पर अंडे खाते पाए गए। अंडे, मलमूत्र, कोई गांव का ऐसा चौराहा नहीं है महाराज जी जिस पर मन दो मन अंडा रोज कुंटल 2 कुंटल अंडा न रोज खा जात हो। जिनको अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, उन माँ बाप में धक्के लगते पाए गए। नारद जी ने कहा कि भैया ये तो बिल्कुल नाश है, वो खत्म, इस आश्रम का तो नाश हो गया, कोई आचरण नहीं, बिल्कुल विपरीत। अब नारद जी ने सोचा कि चलो गृहस्थ में चलें, दूसरे पायदान पर गृहस्थ का नंबर, गृहस्थ में चलें, क्या सदाचरण हो रहा है, गृहस्थियों में से ही किसी को ले चलें, वो चले जा करके ब्रह्मलोक में अपनी बात तो कह दे कम से कम। अब वहां ब्रह्म गृहस्थियों के पास गए तो वहां तो और बिल्कुल उल्टा।
बिल्कुल विपरीत आचरण पाया गया। गृहस्थियों में, पति पत्नी में घूंसा और लात चलते पाए गए और एक दूसरे के प्रति समर्पण नहीं, बिल्कुल विपरीत स्वभाव पाए गए। और जिनको अपने पति के ही पराये रहना चाहिए वो पर पुरुष का गमन करती पाई गई, और जिन पुरुषों को ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करना चाहिए, एक पत्नी व्रत रहना चाहिए, वो पराई नारी का आचरण स्पर्श करते पाए गए, पराई नारी का गमन करते पाए गए। इसलिए यह ग्रस्त तो बिल्कुल घोर गर्त में पाया गया। नारद जी ने सोचा कि भाई गए ये, इनका भी पतन हो गया। अब नारद जी ने सोचा कि वानप्रस्थ में चलें। महाराज, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि स्वामी जी ने ये चारों आश्रमों का वर्णन 5 मिनट पहले किया है। कथाओं की अधिकता के कारण महाराज जी ने बहुत सूक्ष्म कर दिया है। मन मेरा आ गया कि इसी पर कुछ कहूं। वानप्रस्थी की जो 45-50 से लगती है, वैसे 45 के ऊपर जो 60-65 की उम्र के जो हैं, उनका आचरण तो जिनको भजन करना चाहिए वो पत्ते खेलते पाए गए। उस उम्र में अश्लील चर्चाएं करते पाए गए, उस उम्र में। और सबसे बुरी बात महाराज जी इस समाज में वर्तमान में देखी जा रही है कि निरंतर कांग्रेस और बीजेपी सपा फपा खपा जपा जय चर्चा पाई गई। जाके अलावा कच्छु नाए, बहुत तो ऐसे आदमी है स्वामी जी 24 घंटा तक लगातार जय चर्चा कर सकते हैं। बीजेपी, कांग्रेस, सपा भपा खपा क्या है भाई ये? इस अनात्म चर्चा को छोड़ो। तुम इस चर्चा को करके अपने नरक का रास्ता प्रशस्त कर रहे हो। उतनी देर में तो तुम चिंतन कर लो, उतनी देर में तो तुम किसी महापुरुष के प्रवचन की पुस्तक पढ़ सकते हो, उतनी देर कीर्तन कर सकते हो। वो राहुल गांधी जब कुर्रे पड़ेंगे नरक में, तो राहुल गांधी कुर्रे रोकने नहीं आएगा। जब वो नरक में वो यमदूत तुमको लाठियां से पीटेंगे तो कोई नहीं आएगा। और मोदी तो न्यू यॉर्क कहेगा और मारो 4। इसलिए बंधुओं, ये बहुत कीमती समय है उस पीरियड का, 45 से ऊपर का, 50 से ऊपर का। नारद जी ने सोचा कि भैया ये भी गया, ये आश्रम भी बिल्कुल खत्म। अब सन्यासियों के यहां गए, देखें सन्यासियों में कोई ऐसा मिल जाए। सन्यासियों में तो मुकदमा चलता पाए। नेक नेक बात पे लाठी डंडा चलता पाई गई। मेहनतई के पीछे घूसा मारो हमने होत देखी। स्त्रियों का वो संसर्ग करते पाए गए। इसलिए सन्यास आश्रम भी बिल्कुल भ्रष्ट हो गया। सबकी नहीं कह रहा हूं, तथाकथित की कह रहा हूं। अब इस घोर गर्त को देख करके नारद जी लौट करके उदास मन से फिर ब्रह्मलोक में पहुंच गए। तब तक सब लोग इंतजार कर रहे थे। सब लोग खड़े हो गए, बोले आए आए नारद जी आए, कुछ लेके आए समाचार। पूछा बताओ क्या हो रहा है पृथ्वी लोक पर। नारद जी ने कहा कि बोले पिताजी पृथ्वी लोक पर तो महाघोर हो रहा है, बहुत नरक है। सब लोग भोग परायण हो रहे हैं, सब लोग देह परायण हो रहे हैं, सब लोग अनाचार, पापाचार, कामाचार, भ्रष्टाचार, बुरे बुरे ही कर्मों को कर रहे हैं। तो बताओ नारद कौन सा लोक श्रेष्ठ है। नारद जी बोले कि फिर भी पृथ्वी लोक ही श्रेष्ठ है, क्योंकि वहां भागवत होता है। और एक भागवत के हो जाने से पूरा लोक पवित्र हो जाता है। तो हमारे परम पूज्य स्वामी जी का तो जीवन ही भागवत में हो गया है। बोलो गुरुदेव भगवान की